किसी ने कहा था कि जिंदगी हमेशा आपको दो मौके देती है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है खुशकिस्मत। कहानी साल 1998 से 99 के आसपास की है। प्रवीण गांव में रहने वाला एक चंचल लड़का था। बदमाशी उसकी आंखों में साफ झलकती थी। ये वो दौर था जब मोबाइल की शुरुआत हुई थी और इनकमिंग कॉल के भी पैसे पड़ा करते थे। प्रवीण मस्त क्रिकेट खेल के घर को लौटा, हाथ पैर धुले और नाश्ता लेके दादाजी के पास कुर्सी पे बैठ गया। दादाजी ने प्रवीण से कहा, लगन है, पुरुषोत्तम के यहाँ चलेगा? पुरुषोत्तम दादाजी के लंगोटिया यार का नाम था। नहीं, प्रवीण ने जवाब दिया। प्रवीण को मालूम था पुरुषोत्तम दादा का घर 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा, परदाई भी लगा हुआ है वहां? दादाजी ने लालच देते हुए कहा। सच? मैं चलूंगा। प्रवीण की आंख परदाई के नाम से चमक उठी। परदाई वीसीआर पे चलती थी और 6x6 के पर्दे पर डिस्प्ले हुआ करते थे। उस दौर में गांव में टीवी इक्का दुक्का महाजनों के यहाँ ही दिखती थी और परदाई का क्रेज ऐसा था कि लड़के तो लड़के, अधेड़ उम्र के बुढ़ऊ भी टकाटक परदाई निहारा करते थे। मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा की डिमांड सर्वाधिक थी उस दौर में। अगले दिन दोपहर की ट्रेन पकड़कर दादा नाती चल पड़े। 20 किलोमीटर तक पैसेंजर ट्रेन से सफर और फिर 5 किलोमीटर पैदल दाब के चलना। प्रवीण को पूड़ी और फिल्म का लालच था और दादाजी को नाती के साथ का। काम दोनों का हो रहा था। शाम होते हुए दोनों पुरुषोत्तम दादा के यहाँ पहुंच चुके थे। स्वागत सत्कार और खाना पीना संपन्न होने के बाद समय आया परदाही का। शुरू हुई फिल्म दूल्हे राजा और हीरो थे उस समय के दिल की धड़कन गोविंदा। सबकी निगाहें परदाही पे थी। ठहाके और इमोशन गोविंदा की फिल्मों की खासियत हुआ करती थी। लोग कभी ठहाके मार के हंसते तो कभी चाची मामी घूंघट के अंदर ही रो देती। गाना बजे तो बच्चे बिन बोले नाचना शुरू कर दें। इसी भीड़ में कहीं सबके हंसने के बाद भी किसी की हंसी रुक नहीं रही थी। प्रवीण ने पलट के देखा तो पीछे एक पतली छरहरी लड़की अपनी चंचल हंसी रोक नहीं पा रही थी। उसके बाद फिल्म में क्या हुआ ये प्रवीण को याद नहीं। उस खिलखिलाती हंसी के टेढ़े मेढ़े दांत में कहीं अटक गया था दिल प्रवीण का। सुबह तक प्रवीण जान चुका था कि लड़की का नाम निहारिका है और कई दिनों तक प्रवीण उसी के ख्यालों में खोता रहा। उस रात नजर भर देख लेने के बाद उसे एक नजर वाला प्यार हो चुका था। किसी ने कहा है कि मोहब्बत इंसान को बीमार कर देती है और कभी कभी ये इतना बीमार कर देती है कि इंसान किसी और के रंग में रंग ही नहीं पाता। उम्र बढ़ी और प्रवीण को निहारिका कभी नहीं मिल पाई। वो उसके ख्यालों में खोया रहता, लेकिन जब महबूब ना मिले तो किताबों में दिल लगाना पड़ता है। 4 किताबें पढ़कर प्रवीण एक सरकारी अफसर हो गए। घर में रिश्ते आते रहते और प्रवीण को उनकी नौकरी वाले शहर में हर सुबह उनकी माँ व्हाट्सएप पर कुछ तस्वीरें भेज दिया करती। प्रवीण तस्वीरें कभी नहीं देखते और ना ही कहते थे। उम्र बढ़ती जा रही थी और घर वाले परेशान थे। एक दिन प्रवीण की माँ ने उन्हें फ़ोन किया और कहा, अब हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, तुमको बता रहे हैं कि तुम्हारी शादी तय हो गई है निहारिका के साथ। उसकी सारी तस्वीरें व्हाट्सएप कर दी हैं। पसंद है तो ठीक, नहीं तो पसंद कर लो। निहारिका सुनते ही प्रवीण की आंखें चमक गई। उसने जल्दी से व्हाट्सएप खोला और देखा वो बचपन और जवानी की तस्वीर में फोटो से देखती जो लड़की थी वो उनकी निहारिका थी। प्रवीण ने आओ देखा नताव और शादी के लिए हाँ कर दी। आज निहारिका प्रवीण की बीवी है। कुछ कहानियां इतनी सच्ची होती हैं कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के हजारों प्रवीण और निहारिका की कहानी यही है। इश्क सच्चा हो तो कहीं ना कहीं मौका मिल ही जाता है। आपको भी मिलेगा। इश्क को जाने मत दीजिएगा, रोक लीजिएगा, क्योंकि प्रेम कहानियां हमेशा अधूरी नहीं होती हैं। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा जिसे लिखा था शुभम श्रीवास्तव ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।